आज के शो में 2022 क्या मुल्की मईशत को सोची समझी साजिश के तहत तबाह किया गया? IMF प्रोग्राम किसने घटाई में डाला? इमरान खान हुकूमत ने क्या जानबूझकर IMF मुआहिदा तोड़ा? इमरान खान हुकूमत ने IMF के तहत कड़ी और नाकाबिले अमल शराइत तय की। खुद साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन अपनी ही हुकूमत के IMF मुआहिदे पर कड़ी तनकीद करते रहे। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक, सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सफ़ान। नाज़रीन, आज मईशत के हवाले से कुछ अहम हकायक हम आपके सामने रखेंगे। इन हकायक से अंदाज़ा होगा जहाँ मौजूदा हुकूमत की लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग या कुछ फैसले जो ताख़ीर से हुए उसकी वजह से भी कुछ नुकसान मईशत को हो रहा है और आवाम को भी महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। लेकिन असल वजह महंगाई की या आज जो मईशत की सूरत हाल है उसकी वजह क्या है, आज के प्रोग्राम में बेनकाब करेंगे। वो मामला 2022 में शुरू हुआ या 2019 से शुरू हुआ, वो कब शुरू हुआ और किस तरह शुरू हुआ, और उस प्रोग्राम के बारे में जो IMF का और इमरान खान साहब की हुकूमत का हुआ उस बारे में उनके खुद अपने वजीर खजाना उस वक्त के क्या कहते थे, ये सारी तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। आज के प्रोग्राम में हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के रिजर्व्स को लेकर जो कल 3.08 अरब डॉलर पर आ गए थे, इमरान खान साहब की सियासत और उनके दौर में रिजर्व्स किस तरह गिर रहे थे, इसकी तफसीलात भी सामने रखेंगे। आपको ये बताएंगे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किस तरह मुख्तलिफ औकात में अलार्म बेल्स बजाता रहा कि आपका करंट अकाउंट खसारा आपके काबू से बाहर हो रहा है, जिसकी वजह से रुपए की कदर में भी गिरावट आ रही है। और ये सब भी इमरान खान साहब की दौर में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से कई माह कबल शुरू हो चुका था। ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। फिर जैसा मैंने कहा कि आपको बताएंगे कि वो मुआहिदा कितना सख्त था या कितना नाकाबिले अमल थी वो शराइत, जिसकी वजह से आज जो भी हुकूमत उसके बाद जो भी वजीर खजाना आया उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो चाहे शौकत तरीन साहब हो या उसके बाद जो मौजूदा हुकूमत हो, उन सब ने उस मुआहिदे के बारे में बताया कि कितना मुश्किल ये मुआहिदा था। ये सारी तफसीलात आज के प्रोग्राम में हम रखेंगे। सबसे पहले आपको हम लेके चलते हैं 28 फरवरी 2022, जब हमने देखा कि इमरान खान साहब की तरफ से IMF का मुआहिदा जानबूझकर तोड़ा गया। इस मुआहिदे के तोड़ने की वजह बज़ाहिर जो सियासी पंडित, जो सियासी तर्ज़-ए-निगार, जो मुख्तलिफ लोग जो सियासी नफ्स पे हाथ रखते हैं और बज़ाहिर नज़र भी जो आ रही थी वो यही थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत की जो गिरती हुई मकबूलियत थी उसको सहारा देने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। एक कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही थी, पेट्रोल का प्राइसेस बढ़नी थी और दीगर अहम मामला थे। महंगाई में इजाफा था, सियासी मकबूलियत वो खो रहे थे, उनके कोलिशन पार्टनर्स इमरान खान साहब के उनका साथ छूट रहा था और कोई रास्ता था नहीं उस वक्त के वो अपनी हुकूमत को सहारा देने के लिए, एक सियासी फायदे के लिए मुल्की मईशत को एक नाकाबिले तलाफी नुकसान जो है वो पहुंचाएं। और ये भी फैक्टफुली आपके सामने हम रखेंगे क्योंकि 24 अप्रैल 2022 को IMF की एक प्रेस रिलीज सामने आई। इस प्रेस रिलीज के अंदर IMF की तरफ से वाज़े तौर पे बताया गया कि IMF का 7वां रिव्यू इस वजह से जो है वो डिले हुआ या IMF के साथ पाकिस्तान के मामलात इस वजह से खराब हुए कि 28 फरवरी 2022 को जो इमरान खान साहब ने अनफंडेड सब्सिडी देने का फैसला किया, ये वो वजह थी जिसकी वजह से IMF का मुआहिदा खटाई में पड़ा। ये वो फैसला था जिसमें अपनी सियासत को बचाने के लिए या अपनी सियासी बका या बड़े आसान अल्फाज में आप कहें कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए पाकिस्तान की सालमियत और माशी सालमियत को खतरे से दो चार किया गया। IMF ने बड़े वाज़े तौर पे अपने अल्फाज में उस प्रेस रिलीज में लिखा कि हमने बड़ी प्रोडक्टिव मीटिंग की 24 अप्रैल 2022 को विद द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उस पर जो मिफ्ता इस्माइल साहब थे, ओवर पाकिस्तान इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज अंडर एक्सटर्नल फंड फैसिलिटी। वी एग्रीड दैट प्रॉम्प्ट एक्शन is needed to reverse the unfunded subsidies। और जो आगे बात लिखी गई कि which have slowed discussions for the 7th review, यानी ये वो मौका था जब IMF ने बाकायदा ऑफिशियली पब्लिकली बताया कि 24 अप्रैल 2022 को कि हाँ, इमरान खान साहब के इस एक फैसले की वजह से जो 28 फरवरी को उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से लिया था, पाकिस्तान को एक नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। पाकिस्तान के IMF के साथ प्रोग्राम के मामलात खराब हुए और ना सिर्फ ये बल्कि दीगर मुमालिक ने पाकिस्तान को पैसे देने से इस वजह से इनकार किया कि उन्होंने कहा कि पहले आप IMF के प्रोग्राम में आएं और फिर हम आपको दीगर बायलैटरल और कमर्शियल या मल्टीलैटरल सोर्सेज से आपको फाइनेंस फराहम कर सकते हैं। तो एक तो जानबूझकर पाकिस्तान को खतरे में डाला गया, पहली बात तो ये थी। और फिर ये किस वक्त हुआ, पस मंजर भी थोड़ा आपके सामने रखते हैं। ये उस वक्त हो रहा था जब पाकिस्तान के रिजर्व्स गिर रहे थे। जी हाँ, मैं दोस्त कह रहा हूं, पाकिस्तान के रिजर्व्स थे। जो इमरान खान साहब दावा करते हैं कि पाकिस्तान के रिजर्व $16 अरब थे या इतने थे, जो टोटल रिजर्व्स की बात करते हैं, और आज इतने रह गए हैं
इसकी हकीकत भी कुछ यूं है कि रिजर्व्स गिरना शुरू हो गए थे नवंबर 2021, अक्टूबर 2021, यानी आईएमएफ के पैसों, सुकूक बॉन्ड के पैसों या इंटरनेशनल बायलैटरल पार्टनर्स के पैसों के बावजूद हमारे जो ज़खायर थे उसमें कमी आना शुरू हो गई थी। रिजर्व्स की पोजीशन क्या थी आपके सामने हम रखते हैं। जो आपके जो बैरूनी कर्जे और ज़र मुआदला के ज़खायर की तफसीलात अगर आपके सामने रखें तो गुज़िश्ता अगस्त मुल्क के स्टेट बैंक के पास ज़र मुआदला के ज़खायर जो थे 20 अरब डॉलर थे, यानी इमरान खान साहब के दौर हुकूमत में जो अगस्त आया था उसमें, और फिर नवंबर 2021 में ही कम होकर वो 15.9 अरब डॉलर रह गए थे। इसी तरह पिछले साल ही ज़खायर गिरना शुरू हो गए थे, यानी 2021 में गिरना शुरू हो गए थे और फिर दिसंबर में सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर आए तो इजाफा हुआ और 3 दिसंबर 2021 को तकरीबन 19 अरब डॉलर हो गए थे। 2021 के दिसंबर के आखिर में ज़खायर 1.4 अरब डॉलर की कमी से 17.6 अरब डॉलर रह गए थे। फिर जनवरी में मजीद 1 अरब डॉलर की कमी आई जिससे ये 16.6 अरब डॉलर रह गए थे। और आप इससे अंदाजा लगाएं कि इंटरनेशनल सुकूक बॉन्ड से तकरीबन 1 अरब डॉलर आए, आईएमएफ से 1 अरब डॉलर आए 2021 में, लेकिन इसके बावजूद फरवरी 2022 में ये ज़खायर कम होकर जब इमरान खान साहब की हुकूमत का आखिरी माह चल रहे थे 16.3 अरब डॉलर रह गए थे। और सऊदी अरब से लिए गए 3 अरब डॉलर, सुकूक से लिए गए 1 अरब डॉलर और आधी आईएमएफ की किस्त के पैसे भी खत्म हो चुके थे। यानी अगर इमरान खान साहब की हुकूमत की आप अंदाज़ा लगाएं तो आखिरी कुछ माह के अंदर नवंबर 2021 से ज़खायर में कमी आना शुरू हो गई थी। ये बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की मईशत को उस वक्त नुकसान पहुंचाया गया आईएमएफ का मुआहिदा तोड़कर जब हमारे ज़खायर के अंदर कमी आ रही थी। अगर हम इंटरनेशनल सुकूक बॉन्ड्स ही फरोख्त कर रहे थे वो पैसा भी खत्म हो रहा था, आईएमएफ से पैसा आ रहा था वो भी खत्म हो रहा था, अगर सऊदी अरब पैसा दे रहा था, दोस्त ममालिक पैसे दे रहे थे वो भी खत्म हो रहे थे, और हमारी मईशत जो थी उसकी जिसे कहा जाए हिचकोले उसने खाना शुरू कर दिए थे। और इस दौरान ये आईएमएफ का मुआहिदा तोड़ा गया। तो ये वो संगीन वारदात है और जिस वक्त की गई इसकी हालात की संगीनी का अंदाजा लगाएं। यही नहीं बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मुतवातिर मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स में ये अलार्म बेल्स बजाना शुरू कर दी थी कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा बेकाबू होने जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नवंबर 2021 में एक मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आई जिसमें उसने कहा जी कि रुपये की कदर में गिरावट और करंट अकाउंट खसारे की वजह से रुपये की कदर में गिरावट हो रही है। साथ साथ नवंबर 2021 में करंट अकाउंट खसारे और महंगाई के खतरात बढ़ गए हैं। स्टेट बैंक ने अलार्म बेल्स बजाई। फिर 20 सितंबर दरामदाद में जो बरामदाद और तरसीलात ज़र के मुकाबले में ज़्यादा इजाफे की वजह से रुपया गिर रहा है। उन्होंने कहा जी कि रेमिटेंसेज हैं आपके और आपके इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और ये तमाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नवंबर 2021, सितंबर 2020, 20 सितंबर 2021 की तमाम जो उस वक्त आपकी उनकी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स आई उसमें आगाह करना शुरू कर दिया था कि माशी सूरत हाल ख़राब होने जा रही है। लेकिन हमने आपके सामने रखा कि इस माशी सूरत हाल जो ख़राब हो रही थी इस वक्त माशी तरजीहात को पसे पुश रखकर फैसला ये हुआ कि हम आईएमएफ का मुआहिदा तोड़ देंगे। और ये बाकायदा दानिश में उन्होंने बाकायदा एक फैसला किया और जिसका नुकसान पाकिस्तान की मईशत को भुगतना पड़ा। ये तो एक वजह हुई कि पाकिस्तानी मईशत जो है आज जिस हिचकोले खा रही है, आज जिस सिचुएशन में है उसकी एक वजह है। लेकिन असल वजह क्या है? असल वजह यह भी है कि साल 2019 में जब आईएमएफ की टीम के साथ पाकिस्तानी हुकूमत मुज़ाकरात में थी उस वक्त पाकिस्तानी टीम को बदला गया। उस टीम में बदलकर रजा बाकिर साहब की शमूलियत हुई। रजा बाकिर साहब आईएमएफ से पाकिस्तान आए थे और बहुत से लोगों ने कहा जी कि अपनी ऑन जॉब यानी जो उनकी मेन जॉब थी वो भी जारी थी और वो पाकिस्तान में आ गए थे। इस दौरान रजा बाकिर और हफीज शेख साहब ने जब आईएमएफ से मुज़ाकरात किए उस मुआहिदे के नतीजे में साल 2019 में जो मुआहिदा तय पाया उसकी शराइत इतनी नाकाबिले अमल थी और इतनी ज़्यादा कड़ी थी कि वो किसी भी हुकूमत के लिए यानी आइंदा आने वाले वज़राए ख़जाना के लिए भी नामुमकिन हो गया कि उन शराइत पर अमल कर सकें। इन शराइत के बारे में और कठिन शराइत के बारे में इनकी तफसीलात खुद शौकत तरीन साहब ने असेंबली के बताई कि किस तरह एक फ्रंट लोडेड प्रोग्राम में पाकिस्तान को झोंक दिया गया। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें इतनी कड़ी शराइत थी और हम खुद डॉलर छाप नहीं सकते थे तो हमें उधर जाना पड़ा और ऐसी कड़ी शराइत रखी गई कि शायद किसी भी हुकूमत के लिए उन पर अमल दरामद करना मुमकिन नहीं था। शौकत तरीन साहब ने 2021 में असेंबली के फ्लोर पर क्या बयान दिया था आपको जरा सुनाते हैं। लेट्स हियर दिस। हुआ आईएमएफ के पास जाना पड़ा। अब हमारे पास तो कोई डॉलर की छापने की मशीन तो है ही नहीं, तो जाना पड़ा। जब जाना पड़ा उधर तो उन्होंने कहा कि भाईजान अगर आप लोग आए हैं तो फिर आप 1, 2, 3 चीज़ें करें। आप अपने जो डिस्काउंट रेट बढ़ाएं, आप करेंसी को ज़्यादा डिवैल्यू करें और जो टैरिफ वगैरह है वो बढ़ाएं। फ्रंट लोड कर दिया। उन्होंने कहा पैसे नहीं देंगे जब तक आप ये नहीं करेंगे। उससे इकॉनमी नीचे गई।
शौकत तरीन साहब ने बताया जी कि इकोनॉमी नीचे गई, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। शौकत तरीन साहब हुकूमत में कुछ हफ्ते आने से कबल ही इंटरव्यूज देना शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि किस तरह इमरान खान साहब की जो टीम थी, हफीज शेख साहब, रजा बाकिर, इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसी डेट प्रोफाइलिंग की जिसका असर 5-6 साल तक रहेगा। उन्होंने मजीद बताया कि कितनी महंगाई में इजाफा होगा और इससे, इस प्रोग्राम की वजह से जो मुआहिदा तय पाया है, कितना कठिन रास्ता आगे पाकिस्तान की मईशत के लिए हो जाएगा। जब वो मुज़ाकरात करने IMF के पास गए तो एक बार नहीं, उन्होंने कई बार यह बताया कि किस तरह उनके गले में या उनके लिए कितना कठिन वो रास्ता था जो $500 मिलियन पहले पाकिस्तान ने लिए थे। और उन्होंने ये तक कहा कि वो भुगत रहे हैं, जो उन्होंने लफ्ज कहा एज फाइनेंस मिनिस्टर, कि वो भुगत रहे हैं वो $500 मिलियन जो पाकिस्तान IMF से ले चुका था, उसकी सजा भुगत रहे हैं, वो उसको सजा कहा। तो कितना मुश्किल ये प्रोग्राम था जो इमरान खान साहब की हुकूमत ने 2019 में तय किया था। ये खुद शौकत तरीन साहब की जबानी जरा $500 मिलियन की जब वो बात कर रहे थे, सुनते हैं। जो हम लोगों ने $500 मिलियन ले लिए थे ना, वो भुगत रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो फिजिकल वगैरह साइड जो है वो सारा कुछ तय हो गई है, उसमें कोई इशू नहीं है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि कितनी कठिन शराइत थी और क्या था कि वो तय भी कर रहे थे, मामला तय नहीं हो पा रहे थे। और फिर जब मुआहिदा इतना मुश्किल था कि $500 मिलियन जो लिए थे उसको वो अब भुगत रहे थे। सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, जब इनकी फाइनलाइज करने जा रहे थे IMF से डील, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस जमाने में शौकत तरीन साहब ने, और कि किस तरह से उन्हें सफ़र का आगाज़ वहाँ से करना पड़ा है जहाँ से उन्होंने जो ट्रांच ली थी, और वहाँ से जाकर IMF से बात करनी पड़ रही है, क्योंकि इतना मुश्किल एक बेंचमार्क, इतनी मुश्किल शराइत पर ये लोन्स लिए गए कि पाकिस्तान के लिए आगे सर्वाइव करना इकोनॉमिकली बहुत मुश्किल हो गया। और ये आज भी हमें नजर आ रहा है कि जिस वजह से हम इन मुश्किलात में घिर चुके हैं। लेट्स से दिस कि शौकत तरीन साहब ने जब IMF की टीम के साथ वो डील फाइनलाइज कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था, कहां से सफर उन्होंने शुरू किया। लेट्स से दिस। सफ़र वहाँ से शुरू हुआ जहाँ हम लोगों ने मार्च में छोड़ा था। मार्च में जब हमने $500 मिलियन लिए थे, तो हमने इनसे वादे जो किए थे वो ये थे कि 700 अरब रुपए के हम जो है टैक्स या एग्जम्पशंस कम करेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे या एग्जम्पशंस कम करेंगे। हम तकरीबन ₹4.95 के टैरिफ बढ़ाएंगे, विच इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। और उसके बाद स्टेट बैंक का ये जो है ये एक अमेंडमेंट्स जो है हम लेके आएंगे उसको। नाज़रीन, ऐसी कठिन शराइत तय की गई $500 मिलियन के लिए। $500 मिलियन के लिए आपने मुल्क को एक ऐसे रास्ते पे डाल दिया जिसका कोई हल नहीं था। और फिर आप जब आपको लगा कि आप सियासी तौर पे शिकस्त आपको होने वाली है, तो आपने वो मुआहिदा तोड़ दिया। तो ये तो वो जुर्म है संगीन जिसकी वजह से शायद कोई भी हुकूमत आती है या आप किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर को लेकर आते पाकिस्तान, तो वो इन हालात को संभालता कैसे, खुद शौकत तरीन साहब नहीं संभाल पा रहे थे। और जब एंड में कुछ समझ नहीं आया तो इन्होंने मुआहिदे को ही तोड़ डाला, उन शराइत को ही तोड़ डाला, और उन्होंने कहा जी कि चले हुकूमत खत्म करते हैं और आगे का सोचते हैं, और मुल्क को एक लैंड माइन, एक इस वक्त जंगी सूरत हाल, माशी सूरत हाल के अंदर छोड़ के ये लोग चले गए। तो ये वो संगीन जराइम है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको ये बताएं कि उन्होंने जब एक और प्रोग्राम में वो आए, जो पेट्रोल प्राइसेस की आज बात होती है कि लेवीज और क्यों शराइत इतनी ज्यादा रखी हैं, 600 अरब कह के चले गए थे कि हम टैक्स लगाएंगे पेट्रोल के ऊपर। खुद शौकत तरीन साहब ने कहा ये मुआहिदे का ये लोग 600 अरब। एक शो में शहजाद इकबाल साहब के सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने क्या कहा था शौकत तरीन साहब ने, लेट्स से प्रायर एक्शन जो IMF ने किए उसके बीच में सबसे बड़ा प्रायर एक्शन तो ये था कि इंटरेस्ट रेट्स को 13.25% पे कर दिया। उसने 1500 अरब रुपए की जो डेट पेमेंट थी उसको 3000 पे लेके चले गए। तो वो मैसिव एक जंप था, और वो अभी तक उससे कम नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने फिर रीप्रोफाइलिंग भी कर दी। प्रोफाइलिंग भी कर दी उन्होंने, कर्जों में इस वक्त आपके कर्जों को रिप्रोफाइल भी किया, महंगाई भी बढ़ाई, शरह सूद भी बढ़ाई, यानी हर तरह से। और फिर जो $500 मिलियन लेने के लिए शराइत रखी, वो इतनी कठिन शराइत रख दी कि आगे जो हुकूमत, जो शौकत तरीन साहब वजीर खजाना आए, वो उन्हीं को भुगतते रहे, और आज भी हुकूमत इन्हीं की शराइत को भुगत रही है। और ऐसा मुआहिदा करके ये लोग गए और उसको तोड़ के गए कि पाकिस्तान का ट्रस्ट डेफिसिट भी टूट गया। बायलैटरल पार्टनर्स भी कहने लगे कि पहले आप IMF को मनाएं, उसके बाद हम आपको पैसे देंगे। तो एक माशी दलदल के अंदर पाकिस्तान को डाल दिया गया। आज इस तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? अनफॉर्चुनेटली मौजूदा हुकूमत के भी कुछ फैसले जो ताखीर से हुए, लेकिन कोई भी हुकूमत शायद अपना पॉलिटिकल कैपिटल इस तरह से इस वक्त सबोताज नहीं कर सकती जिस तरह का ये मुआहिदा किया गया। शायद इसी वजह से इस हुकूमत के लिए भी मुश्किल हो रहा है इन फैसलों पर अमल करना। आपको ये बताते हैं कि जब हुकूमत खत्म हुई इमरान खान साहब की, और जब इन्होंने मुआहिदा तोड़ दिया, तो उसके चंद ही रोज बाद शौकत तरीन साहब आए स्क्रीन पे, और उन्होंने आके ये बताया तो कोई प्लान ही नहीं था, कोई माशी प्लान नहीं था, सिफर थे हम लोग। उन्होंने खुद अपनी जबानी बताया कि ये हुकूमत तो सिफर थी, 2019 से मुआहिदा किया, फिर किस लेने गए तो और शराइत मान ली, कोई प्लान था ही नहीं इनके पास। उन्होंने खुद अपनी जबानी को बोला इस बात को। लेट्स से दिस कि उन्होंने क्या कहा। सबसे बड़ी नाकामी जो हमारी है
वो ये है कि हमने बेसिकली जो है जो हमारी जो प्लानिंग थी, जब हम आए थे हमारे पास कोई प्लान ही नहीं था। इकोनॉमिक प्लान बनाते 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 हमारे पास टाइम लगा, उससे हमने हमारे रिटार्डेशन हुई है। दूसरी एक मैं बड़ी नाकामी समझता हूँ ये स्टेट ओन एंटरप्राइजेज है, इसके ऊपर हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया हमारे। हालांकि डॉक्टर इशरत ने बड़ा अच्छा प्लान दिया, हमने उस पर कुछ नहीं किया। कोई प्लान था नहीं, मुआहदे ऐसे कर लिए जिनकी शराइत इतनी कठिन थी। टीम IMF की मुज़ाकरात के दौरान चेंज हो गई, एक नहीं 5 वज़ीर ख़जाना बार बार तब्दील हुए, कई बार फाइनेंस सेक्रेटरीज 6 बार तब्दील हुए, चेयरमैन FBR कई बार मुतवातिर तब्दील होते रहे, और ये खुफिया मुज़ाकरात और इनमें जो शराइत बांधी गई उसकी खुद शौकत तरीन साहब ने किस तरह आपको बताया, हमने आपको सुनाया कि किस तरह वो तनकीद करते रहे कि कहाँ मुल्क की मईशत को ये लेकर चले गए, किस तरह का मुआहदा किया, फ्रंट लोडेड प्रोग्राम था, ये सारी तफसीलात उन्होंने रखी। और फिर एंड में ये जब हुकूमत खत्म हो गई, मुआहदा तोड़ दिया, तो उसके बाद ये बोला कि हमारा तो कोई प्लान ही नहीं था। तो जनाब प्लान नहीं था तो फिर हुकूमत में आए क्यों थे? और फिर वो प्लान कहाँ गया जो इमरान खान साहब ने अपने शुरू के 100 दिन के लिए इलेक्शन से कुछ दिन कबल 2018 में रखा था, जिसके मुताबिक 10 नुकात तय हुए थे। कहा एक पार्टी का मंशूर है, ये कहा गया था कि हम इन 100 दिन के अंदर तब्दीली लेकर आएंगे, रिजल्ट्स होंगे, और इकोनॉमी के हवाले से एक जामे प्लान तश्कील दिया गया था जिसकी बाकायदा उन्होंने इस पर तशहीर भी की थी। लेकिन वो प्लान किधर गया? जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए तो कोई प्लान किसी को नजर नहीं आया। अगर बातें नजर आई तो क्या नजर आई कि मुर्गी बेचें, अंडे मुर्गी के होंगे तो चूजे निकलेंगे तो आगे कारोबार करेंगे, कट्टा ले लें, कट्टे से दूध देंगे। सिर्फ ये प्लान सुने हमने उन्हीं की ज़बानी। उन्होंने क्या कहा? गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा देंगे और लाइब्रेरी बना देंगे। वो जब वज़ीर आज़म बने तो कोई प्लान तो था नहीं, लेकिन वो जो बातें करते रहे, जरा सुनते हैं। लेट्स हियर दिस। खातन जो कि देहात में होती है उनके लिए एक बड़ी बेहतरीन पैसे बनाने वाला तरीका ढूंढा है। देसी मुर्गियां, हमने देसी मुर्गियों की उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। ये मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हमारे पास ये भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ये भी पायलट हो चुका है। अब हमने उनको अगर हम टीके लगा के उनकी मदद कर दें तो वो उनकी प्रोटीन इंटेक भी बढ़ जाएगा, उनके पास मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। तो ये एक गरीब, मेरी सारी चीजें वो है जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए। इस वक्त जो भैंस की बच्ची होती है उसको तो वो दूध दे देते हैं और वो बड़ा कर लेते हैं क्योंकि वो दूध देती है। जो बछड़ा होता है जिसको कटा कहते हैं उसको दूध नहीं देते, उसको जल्दी से मार देते हैं या वो हलाल कर देते हैं उसको। हम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ उनकी मदद कर दें, वो बड़ा हो जाए और वो भैंस को हम एक्सपोर्ट के लिए करें, यहां भी गोश्त सस्ता हो जाएगा। आज भी इमरान खान साहब इलेक्शन के लिए इस वक्त कह रहे हैं कि इलेक्शन करा दे, फौरन उनको वज़ीर आज़म बना दे, और प्लान उनके पास आज भी कोई नहीं है, ना कोई टीम है, ना कोई फाइनेंशियल प्लान है। सिर्फ बात यही है कि आगे आकर फिर दोबारा अंडे, मुर्गियां, कट्टे, यही बातें करनी है। अगर इसलिए वज़ीर आज़म बनना है तो शायद इसलिए बनना चाहते हैं। खैर, मौजूदा हुकूमत के भी फैसले ऐसे हैं ताखीरी, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की मीशत जो है खमियाजा भुगत रही है। लेकिन असल वजह आपके सामने हम रख रहे हैं। जिस तरह बता रहे हैं कि क्या मुआहदे हुए, कोई टीम नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, सख्त तरीन शराइत के ऊपर नाकाबिले अमल शराइत तय की गई, ऐसा प्रोग्राम तय किया गया जो आगे जाकर जो ट्रांस उन्होंने ली। खुद इनके वजीर खजाना बोलते रहे कि मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। खुद इनके वजीर खजाना बोलते रहे कि इस प्रोग्राम की वजह से कमर टूट गई, उन्होंने लफ्ज कहे। और खुद उन्होंने कहा जी कि $500 मिलियन भुगत रहे हैं वो। उन्होंने ये कहा जी कि किस तरह से सफर का आगाज वहां से हुआ है जो $500 मिलियन लिए थे। तो ये तमाम तफसीलात हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको ये भी बताएंगे कि यही नहीं हुआ, बल्कि न सिर्फ मुआहिदा तोड़ा गया, बल्कि इस मुआहिदे को जब दोबारा जोड़ने की या बहाल करने की कोशिश मौजूदा हुकूमत कर रही थी तो उस वक्त साजिशें भी की गई। और फिर साथ साथ आपको बताएंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा इमरान खान साहब के दौर में होता था तो वो क्या कहते थे। ये भी तफसीलात से आगाह करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन कुछ माशी हक़ाइक़ आपके सामने रख रहे हैं। किस तरह साल 2022 में मीशत तबाह हुई, वो क्या मुआहदे हुए, शौकत तरीन साहब अपनी हुकूमत के बारे में क्या कहते रहे। फिर 24 अप्रैल 2022 को IMF की प्रेस रिलीज के अंदर बाकायदा ये बताया गया कि किस तरह अनफंडेड सब्सिडीज़ की वजह से IMF का 7th रिव्यू डिले का शिकार हुआ, मामलात पाकिस्तान के IMF के साथ ख़राब हुए। और फिर
किस तरह अपने सियासी साख को या सियासी नुकसान को पूरा करने के लिए इमरान खान साहब ने 28 फरवरी 2022 को IMF का मुआहिदा तोड़ दिया, और उस मुआहिदे को तोड़ दिया और उस वक्त तोड़ा जब पाकिस्तानी मईशत किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल शॉक को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखती थी। हमारे रिजर्व्स गिर रहे थे, रुपया अपनी कदर खो रहा था। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में स्टेट बैंक बार बार यह बता रहा था कि पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल या खासतौर पर एक्सटर्नल सूरत-ए-हाल सही नहीं है। अलार्म बेल्स बजना शुरू हो गए थे और ठीक उस वक्त अपनी सियासत को बचाने के लिए मुआहिदा तोड़ दिया गया। और फिर उससे कबल साल 2019 में एक ऐसा मुआहिदा वो करके गए जिस मुआहिदे की वजह से आइंदा सारी हुकूमतें भुगतती नहीं। शौकत तरीन साहब ने कहा जी कि वो $500 मिलियन को वो भुगत रहे हैं जो लिए थे ट्रांच। उन्होंने कहा जी सफर का आगाज वहां से हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, कमर तोड़ दी उन्होंने। इस पर जो लोन्स के हवाले से उन्होंने बात की थी वो सारी आपको तफसीलात हमने आपको सुनाई। आपको ये बताते हैं कि न सिर्फ मुआहिदा तोड़ा गया बल्कि जब ये मुआहिदा मौजूदा हुकूमत ने बहाल करने की कोशिश की तो इस हुकूमत के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी गई। हम सब ने देखा जिस केस FIA भी इस वक्त इंक्वायरी कर रहा है कि शौकत तरीन साहब की ऑडियो लीक सामने आई जिसके अंदर वो बाकायदा लोगों को ये उकसा रहे थे, तैमूर झगड़ा और मसूद लगारी साहब को जो वज़रा खजाना है सूबाई, कि आप इस तरह के खतूत लिख दें कि ताकि पाकिस्तान को IMF ना राजी कर सके, पाकिस्तान IMF को। और यानी मुआहिदा तोड़ने के बाद मुआहिदा बहाल होने की कोशिश की गई तो भी इस वक्त जो है इस सूरत हाल में हमने देखा कि कोशिश की गई कि सबूताज किया जा सके। लेट्स से दिस के क्या कहा गया था शौकत तरीन साहब ने, लेट्स से दिस जो ऑडियो लीक्स आई थी, यादें जो आपकी ताज़ा करते हैं, क्या कहा था, रिकैप हो जाएगा। लेट्स से दिस वो कहें अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने और कुछ नहीं करना। तो वो जो है ना, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े, ये अपना खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्कॉट फ्री जा रहे हैं। वो नहीं होने देना ना हमने। तैमूर भी अभी 1 घंटे में करके भेज रहा है मुझे, आप भी जरा उसको कहें मुझे भेज दें और फिर हम ये करके ना इसको जिस तरीके से वो फाइनली वी कैन सेंड इट टू द फेडरल गवर्नमेंट और फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे। IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे। इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर? मैं वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? के लिए देखो, ये तो जरूर होगा कि ना कि IMF कहेगा कि जी अजीब पैसे किधर से पूरे करेंगे तो ये और साल मिनी बजट लेके आ जाएंगे जो भी आएंगे। लेकिन द वेरी फैक्ट इज कि हमने इस वक्त उनको ये कहना, वी कांट स्टैंड ऑन वन साइड, वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हम उनको बिल्कुल ऑन द नेम ऑफ वो ब्लैकमेल कर रहे हैं स्टेट, आप हमें हेल्प करें तो हम उनको हेल्प करते जाएं। तो ये तो नहीं हो सकता ना। दिस इज व्हाट वाज डिसाइडेड यस्टरडे कि यार हमें एक जरा और इसको किस तरीके से करना है, चाहे IMF को लीड करना या नहीं करना, तो वो हम चेयरमैन से पूछ लेंगे, आप भी होंगे, हम बात कर लेंगे। तो should we just send it to the federal government and leave it there, or should we also just then raise it with the IMF? सोशल मीडिया से ज्यादा पावरफुल टूल कोई नहीं है। हाँ, तो हमें जरूरी रिलीज करने की जरूरत ही नहीं होगी, वो खुद ही सोशल मीडिया कर देगा। और वो तैमूर कह रहा था मैं उनके नंबर 2 वगैरह को बड़ा अच्छा जानता हूँ, मैं उसको वैसे ही लीक कर दूंगा। तो वो और बात है। तो ऐसा चीज करेंगे ना कि जो हम ये ना नजर आए कि हम स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एंड ऑफ द डे हम फैक्ट्स तो रख लेना, आप तो दे नहीं सकेंगे। आप दे नहीं सकेंगे तो आपकी जो कमिटमेंट है दैट मीन 0। तो वो हम बिल्कुल बता देना कि भाई हम नहीं दे। यानी सोची समझी साजिश थी नाज़रीन। पहले मुआहिदा किया गया मुश्किल, फिर उस मुआहिदे को जाते हुए सियासी फायदे के लिए तोड़ दिया गया और फिर उस मुआहिदे को बहाल करने की जब कोशिश हुई तो उसको भी सबोताज करने की पूरी तरह से साजिश मुनज़्ज़म की गई। इसकी तहक़ीक़ात भी FIA कर रहा है ऑडियो लीक की। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तानी मईशत आज अगर जिस जगह खड़ी हुई है तो इसका असल जिम्मेदार कौन है? मौजूदा हुकूमत के फैसले भी हैं ताख़ीरी जिसमें हुई है, लेकिन साथ साथ क्या बुनियादी वजह वो 2019 का मुआहिदा, फिर उसके बाद शौकत तरीन साहब की जानिब से खुद कहना कि क्या हुआ और फिर किस तरह ये सब मुआहिदे को तोड़ना और उसके बाद जब मुआहिदा बहाल होने की कोशिशें हो रही हैं तो उसको भी सबोताज करना, ये सारी तफसीलात हम आपके सामने रखें। आपको ये बताते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है और यकीनी तौर पर इस इजाफे की वजह से आवाम मुतासर हो रही है। महंगाई अपनी 45 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, तकरीबन 27% से ऊपर पहुंच चुकी है। मजीद भी इजाफे का इम्कान है। आपको यही सुनाते हैं कि जब इमरान खान साहब जो कि अपने दौरे हुकूमत में ना कोई तक जो शौकत तरीन साहब ने कहा कि ना उनकी कोई टीम थी ना कोई प्लान था,
और वो 100 दिन के अंदर भी मुर्गियां, कट्टे, अंडे, ये वाली बातें करते रहे। कोई पॉलिसी तो बयान तो दे नहीं सके, ना पॉलिसी दे सके कोई बेहतर करने की चीज़ों को, ना कोई रिफॉर्म्स हो सके। लेकिन वो मौजूदा हुकूमत में तनकीद बहुत करते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और ये यकीनी तौर पर इससे आम आदमी मुतासर हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अपने दौरे हुकूमत में जब इमरान खान साहब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाते थे या बढ़ाने वाले होते थे तो वो उसकी तौजी पेश करते थे, वो क्या बयान करते थे, किस तरह से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते थे। लेट्स हियर दिस। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है, तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। मैं आज आपको कह रहा हूं। जब पेट्रोल बढ़ाते थे तो बताते थे खसारा बढ़ रहा है और ये है और वो है। फिर फवाद चौधरी साहब भी वज़ीर इत्तलात के तौर पर आते थे, वो भी बयान करते थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना और इसके फ़ायदे क्या हैं और क्यों हमारी मजबूरी है कि हमें बढ़ाने पड़ेंगे। लेट्स हियर दिस। वो क्या कहते थे? जो इस वक्त हालात हैं उसमें जाहिर है कि इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे। इसमें देखिए, तेल हमारे यहाँ तो जाहिर है हम तो नहीं हमारे यहाँ प्रोड्यूस तो नहीं होता, ये तो दुनिया में प्रोड्यूस हो रहा है। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं यूक्रेन में, और दुनिया आप देखें किस तरह से एक दूसरे के हालात को मुतासर करती है कि यूक्रेन के और जो इस वक्त यूरोप में और जो टेंशन बनी हुई है अमेरिका में, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल प्राइस है आपकी तेल की वो शूट अप हो गई है। अब वो उसमें हम कितनी देर जो है वो रोक सकते हैं? हमारे यहाँ तो बिलियंस ऑफ रुपीस हमारे पास तो है नहीं जो कि हम जो है वो रोजाना इसमें दे सकें, तो जाहिर है कीमतें बढ़ेंगी, इसमें कोई शुबा नहीं। पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ाते थे तो वो इस तरह बयान करते थे और जिस तरह हमने आपको बताया कि किस तरह पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान इस हुकूमत ने पहुंचाए। साबका हुकूमत के दौर में जिस तरह मुआहदे हुए, जिस तरह की मामला सामने आए और फिर जिस तरह की साजिश के तहत मुआहदे को तोड़ा गया, फिर मुआहदे की बहाली के लिए साजिश की गई, ये सारी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। ये कितना संगीन जुर्म था, कितना नाकाबिल तलाफी नुकसान मईशत को हुआ और दीगर तफसीलात भी हम आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद। माहिर मईशत भी हमारे साथ प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। आफ्टर ब्रेक मार वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन माशी हक़ाइक़ बेनकाब कर रहे हैं डॉक्टर शाहज़ान सिद्दीकी साहब, प्रोग्राम में सीनियर माशी तज़निकार हैं, साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप फरमाइएगा कि जब शौकत तरीन साहब ये तनकीद कर रहे थे कि बेर दिया मईशत का, ये कह रहे थे $500 मिलियन को भुगत रहे हैं हम या कमर तोड़ दी मईशत की, तो वो ये किस तरफ तनकीद थी और क्यों थी ये तनकीद? आपने उस वक्त किस तरह देखा इस तनकीद को डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ हमें सही नहीं आ रही है, हम कोशिश करते हैं आपको दोबारा आपसे रिकनेक्ट कर लें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नाज़रीन कि जिस वक्त ये सब हो रहा था और ख़ास तौर पे तनकीद की जा रही थी और शौकत तरीन साहब ये कह रहे थे कि पाकिस्तानी मईशत को और किस तरह से उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया, कमर तोड़ दी गई। ये बोल रहे थे कि किस तरह का मुआहदा हुआ है कि $500 मिलियन को हम आज तक भुगत रहे हैं। ये बोला गया कि सफ़र का आगाज़ वहीं से दोबारा करना पड़ा क्योंकि जो शराइत थी वो इतनी कठिन थी। फिर ये कहा गया कि 600 अरब रुपये उन्होंने PDL में रख दिए, यानी लेवी में रख दिए, इसलिए हमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ रहा है। तो ये सारी शराइत हुई। डॉक्टर साहब, आप तक अगर आवाज़ आ रही है फरमाइएगा कि सर ये तनकीद हो रही थी और क्या मकसद था इस तनकीद का आपकी नज़र में उस वक्त? मकसद तो मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि उसके 2 हफ्ते के अंदर जब उन्होंने कहा कि साहब ने पाकिस्तान की मईशत बेड़ा गर्क कर दिया है, उसके 2 हफ्ते के अंदर वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया इमरान खान साहब ने। अब मैं और क्या बता सकता हूँ आपको, और उसके के बाद उनको सेनेटर भी बना। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको हमें टेलीफोन पे लेना पड़ेगा, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। हम कोशिश करते हैं कि आपसे फ़ोन पे रब्ता करें, आपकी आवाज़ ताकि दुरुस्त आ सके। जिस तरह डॉक्टर शाहज़ान सिद्दीकी साहब से भी हम बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के बारे में आपको बता रहे हैं कि आज जिस सूरत हाल में हम मौजूद हैं, इस सूरत हाल की असल वजह क्या है? आज जिस सूरत हाल में हम मौजूद हैं इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या वो 2019 का मुआहदा है, साल 2022 में होने वाले मामलात हैं? ये सारी तफसीलात हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको बताया कि किस तरह 24 अप्रैल 2022 को बाकायदा IMF की एक प्रेस रिलीज आई जिसमें कहा गया जी कि IMF जो है उसका
जो प्रोग्राम था एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF, उसमें जो डिले आया वो इसी वजह से आया कि अनफंडेड सब्सिडीज दी गई, यानी मुआहदे को जानबूझकर 28 फरवरी 2022 को तोड़ा गया। और फिर ये तफसीलात सामने आई कि किस तरह इसका नुकसान भी पाकिस्तानी मईशत को हुआ। और डॉक्टर साहब हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब। नहीं जी, लेट्स टेक अ ब्रेक। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जब तक हमसे राब्ता वापस बहाल करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा ना ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। डॉक्टर शाहिद से आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये वजह जो आज हम माशी सूरत हाल है, इसमें मौजूदा हुकूमत के भी कुछ ताखीरी फैसले, लेकिन ये जो 2019 का मुआहदा 2022 में शौकत तरीन साहब की तनकीद, ये भी बड़ी अहम वजह है इसकी क्या डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, जी डॉक्टर साहब। हेलो जी डॉक्टर साहब, प्लीज आपकी आवाज आ रही है, बोलिएगा। जी, तो आपने क्या सवाल पूछा है? जी डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि जो तनकीद शौकत तरीन साहब कर रहे थे साबका हुकूमत पर, वो साथ साथ ये कि जो मौजूदा बहरान की वजह ये 2019 का मुआहदा भी है, जिस तरह टीम तब्दील हुई, रजा बाकिर साहब आए, कितना आप वजह समझते हैं इस मुआहदे को भी इसकी? 2.5 वर्षों में जिस तरह पाकिस्तान की मईशत को दानिस्ता तबाह बर्बाद किया गया है, एक मजबूत हिकमत अमली के तहत उसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं है। ये सही है कि 28 फरवरी को 2022 को इमरान खान साहब ने मुआहदा तोड़ा, और ये एक ऐसे वक्त तोड़ा जबकि पाकिस्तान की मईशत बुहरान का शिकार थी, हमारे रिजर्व गिर रहे थे, हमारा तिजारती खसारा आसमान पे था। लेकिन ये कोई पहली दफे नहीं हुआ। असल जो खेल शुरू हुआ था वो हुआ था अप्रैल 2019 में, जबकि इमरान खान साहब ने IMF से मुज़ाकरात शुरू करने से पहले गवर्नर स्टेट बैंक से इस्तीफा लिया और रजा बाकर साहब को जो IMF में मुलाजमत थे उनको लेकर आए। उसके बाद मार्च से, ये जो मैं रिकॉर्ड पे आपको बता रहा हूँ, मार्च से जून 2020 को एक हिकमत अमली बनाई गई, और वो हिकमत अमली ये थी कि IMF के प्रोग्राम को लंबी मुद्दत तक मुअत्तल रखा जाए, और मुअत्तल रखा उन्होंने, उसको तोड़कर और डिस्काउंट रेट में तारीखी कमी करके सस्ते कर्जे दिए गए, और खूब जो है ना इंपोर्ट की गई। उसका नतीजा आपके सामने आया कि उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ 28 फरवरी से पहले, कि 2022 का जो साल था उसमें जबकि वजीर खजाना बन चुके थे शौकत तरीन, इमरान खान साहब पावर में थे रजा बाकर से, तो उस वक्त एक साल में 21 और 22 के दरमियान एक साल में स्टेट बैंक के रिजर्व गिरे तकरीबन 7 अरब डॉलर, और तिजारती खसारे में इजाफा हुआ 17 अरब डॉलर, और इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ 24 अरब डॉलर। ये वो खेल है। अगर ये 17 अरब डॉलर का इजाफी तिजारती खसारा नहीं होता, ये इजाफे की बात कर रहा हूँ, तो रिजर्व पर दबाव नहीं पड़ता, तो 28 फरवरी तक आप मईशत को तबाह बर्बाद कर चुके थे। जो मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको फिगर्स दी हैं, और ये हो नहीं सकता था जब तक IMF का प्रोग्राम मुअत्तल ना करें। तो मुअत्तल करके वहां से हमने एतमाद का एक बुहरान पैदा कर दिया था IMF के साथ भी, उनकी वायदा तोड़ के, और 28 फरवरी को जो कुछ हुआ उसके मुआहदा तोड़ा गया। तो उसके बाद से अगर मैं आपको बताऊं, हैरान को मैं आपको दे रहा हूं कि उसके बाद से अब तक जो रिजर्व गिरे हैं स्टेट बैंक के वो है 13.3 अरब डॉलर। लेकिन लोगों को ये पता होना चाहिए कि 13.3 अरब डॉलर के जो रिजर्व गिरे हैं, उनमें से इमरान खान साहब को जो एक महीना बचा था उसमें गिरे हैं तकरीबन 5.5 अरब डॉलर। तो इमरान खान साहब के दौर में गिरे 28 फरवरी से जब तक रुखसत हुए 5.5 अरब डॉलर गिरे, और मौजूदा हुकूमत के दौर में 10 महीने में गिरे हैं तकरीबन 7.8 अरब डॉलर। यानी इमरान खान साहब के एक महीने में 6 गुना ज्यादा गिरे, और वो तबाही शुरू हो चुकी थी। ये मैं मानता हूँ कि मौजूदा हुकूमत की भी गलतियां हैं, उन्होंने IMF के साथ ताखीर की जो नहीं करनी चाहिए थी, IMF के साथ मामला तोड़े जो नहीं करने चाहिए थे। लेकिन सवाल यह है कि बर्बादी तो हो चुकी थी। एक महीने में अगर 5.5 अरब के डॉलर के रिजर्व गिर गए 28 फरवरी से 12 अप्रैल तक, तो वो उसका इम्पैक्ट तो रिजर्व रुपये की कदर पे आना था। फिर जो माहदे उन्होंने तोड़े थे, IMF ने कहा जी उनको रिवर्स करें, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी पड़ी और दूसरी चीजें करनी पड़ी, बिजली के दर बढ़ाने पड़े, सब्सिडीज वापस लेनी पड़ी, उसका असर महंगाई पर आया। तो ये मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन एक बात मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो पिछला दौर था